हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। क्या आप सभी भी क्लास 10th का एग्ज़ाम 2027 में देने वाले हैं। तो आज का यह गणित का क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं इस गणित के क्लास में कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव सवाल बताने वाला हूं जो सीधे आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना रखती है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग आज का यह क्लास शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारा हर एक महत्वपूर्ण क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आज का क्लास शुरू करते हैं। दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है। तो कभी याद रखिए, कभी भी दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ एक ही होता है। अगला प्रश्न है, दो क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ क्या होता है। तो क्या होता है, दो होता है। अगला प्रश्न है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। 2 का घातांक क्या होगा, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का एलसीएम क्या होगा, ए बी होगा। कभी भी याद रखिए, एलसीएम पूछे जहाँ तो वही संख्या हो जाता है। अगला प्रश्न है, पाई बट्टा 3 क्या है। पाई बट्टा 3 क्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है या दोनों है, कि इसमें से कोई नहीं है। तो कभी भी याद रखिए, अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है, 32 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। 32 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 का पावर 5, यानी 2 गुने 2। 2 को कितने बार लिखेंगे हम लोग, 5 बार लिखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 0 और 25 के बीच विषम संख्या है, कितने विषम संख्या कितनी होगी, तो याद रहे कभी भी विषम संख्या 12 होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्या में परिमेय संख्या का पहचान करिए। परिमेय संख्या क्या है, √25 है। यानी हम लोग अगर 5 गुने 5 लिखते हैं तो रूट से अगर दो संख्याओं का अगर जोड़ा लगता है तो एक बाहर निकल जाएगा। तो 5 गुने 5, तो 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 25 आएगा, यानी एक 5 बाहर निकल जाएगा। ये क्या है, परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्या में कौन परिमेय संख्या नहीं है। तो 125 परिमेय संख्या नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो 3/8 का दशमलव प्रसार शांत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जो नहीं कट सकेगी, यानी 61 है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 5√2 क्या है। तो अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है, पाई क्या है। पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है, 3 - √3 कौन सी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है, 2 और 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है, क्या है, तो सही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, √5। अगला प्रश्न है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है। तो क्या प्रदर्शित करता है, एक वास्तविक संख्या प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसम 19 है तो उनका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम क्या होगा, तो सही ऑप्शन होगा 114। अगला प्रश्न है, दो अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो क्या है, तो 3 होगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, यदि a बराबर 2 का पावर 3 गुने 5 गुने 3 और b बराबर 2 का पावर 4 गुने 5 गुने 7, तब ए बी का एलसीएम क्या होगा। तो करेक्ट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या एचसीएफ कितना होता है। तो 2 होता है। अगला प्रश्न है, 2, 10 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ अनुपात क्या होगा। तो 10 और अनुपात 1 होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 45-60 का एचसीएफ क्या हो गया। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या है। तो याद रखें, निम्न में से
41 अभाज्य संख्या है जो स्वयं से ही कटेगा। दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और इसका एचसीएफ 17 है, तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम इसका क्या होगा? 510 होगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। 96 का अभाज्य गुणनखंड यानी 2 को अगर हम लोग 5 बार लिखते हैं, 2 को हम लोग कितना बार? 5 बार, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करेंगे तो हम लोग का 96 प्राप्त होगा। 0 और 100 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है? तो 50 है। निम्नलिखित संख्या में कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? तो 2√3 परिमेय संख्या नहीं है। यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। उनका एचसीएफ 1 होगा। अगला प्रश्न है 7 जोड़ 3√2 क्या है? तो अपरिमेय संख्या है। इसी के साथ हम लोग के जो आज के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल थे समाप्त होते हैं। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, इससे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आऊँगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारा हर एक क्लास का लाभ उठा सके। चलिए अगले क्वेश्चन में मिलूँगा। धन्यवाद।